तुम लग मेरी दौड़ है, तुम हो रक्षक पाल। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। अति अनुग्रह कीजिए, सेवक अपना जान, अपने भक्तों का प्रभु जी सदा ही रखते ध्यान। हृदय में मेरे रात दिन रहे प्रकाशित ज्ञान, हरि भक्तों की सेवा में मेरा होवे ध्यान। कपट दंभ मेरे चित्त के कभी न आवे पास, ध्यान आपका रात दिन मेरे मन में करे निवास। नित्य शुद्ध और बुद्ध हो, जग के हो करतार, नमस्कार है आपको प्रभु मेरी बारंबार। विनय करूं मैं आपसे, जोड़ के दोनों हाथ, रखिए लाज कृपाल हो, शरण पड़े हैं नाथ। रखिए लाज कृपाल हो, शरण पड़े हैं नाथ। जय जय। दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 19 से ही पाठ कर रहे हैं। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मरता है और ना मारा जाता है। जो मारा ही ना जाता हो और वो कह रहा हो कि मैंने मार दिया, तो इसका अर्थ है वो नहीं जानता उसको, क्योंकि वो मरता ही नहीं है। स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म तो भजन से ही मरता है, और आत्मा तो कभी मरता ही नहीं। तो जो हमारा स्वरूप है वो आत्मा है। मूल स्वरूप आत्मा है, और फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जो साधन से ही वो लोप हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है। राम, यह शरीरी ना कभी जन्मता है और ना मरता है। शरीर का कोई जिसका शरीर हो उसको शरीर ही कहते हैं। जिसका माने शरीर है, किसका है? शरीरी का भाव है, जिसका शरीर है वो शरीरी है। यह शरीर ना कभी जन्मता है और ना मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला
शाश्वत और अनादि है। अनादि कौन है? आत्मा। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए? ना वो घटता बढ़ता है और ना ही जन्म लेता है। वो नित्य है और अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। तो जो अपने को ऐसा जानता है, वो दूसरे को भी वैसा ही जानता है। तो वो कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए? मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। देही कौन है? सूक्ष्म शरीर। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। श्लोक नंबर 23। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये समझ बुद्धि में कैसे बैठती है? तो जो अपना अनुभूत है, फार्मूला वही बताता। कि एक श्लोक लिया, उसको पढ़ा और उसको बार बार पढ़ा। उस श्लोक किस तरह से उसकी हिंदी याद हो जाती कि मेरा श्लोक क्या है। और फिर जो भी काम करना है आप वो करते रहिए और साथ साथ में श्लोक का चिंतन होता रहेगा। वो श्लोक खुलने लग जाता है। जो पीछे पढ़ा होता है, जो जो सुना होता है, उसके साथ जुड़ने लग जाता है। और कुछ जीवन के कुछ प्रसंग होते हैं, उसके साथ भी जुड़ने लग जाता है। इसको कहते हैं मनन। तो मनन जो है वो इस तरह करने से वो हृदय में बात बैठ जाती है। ये बात समझ आ जाएगी। नहीं तो सुना, अच्छा लगा और उसी तरह से तो फ्लैश हुआ, जैसे बिजली कड़कती है, फिर गायब। तो इसलिए गीता जी उपनिषद है, उसको समय दें तो बहुत मैं उतना भी बोल नहीं रहा जितना खुलता है। और नित्य नया नया खुलता है। जब भी पढ़ेंगे कुछ नया मिलेगा।
तो कहते हैं 23वें श्लोक में, शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। तो फिर हमें डर किसका लगता है? जब हम देह को ही सब कुछ मान लेते हैं, जब देह को सब कुछ मान लेते हैं, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं होता, हमारी अपनी समर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं होता और शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो फिर निश्चित है भय लगना ही लगेगा ही। फिर ये सब जो दुनिया में सुख दुख है वो सब अनुभव होंगे और आप अपने आत्म स्वरूप को जितना अधिक उसका चिंतन होगा, इतने संसार के जो और जो इस शरीर को क्लेश होते हैं वो नहीं होते। उसमें प्रतिशत ये रहता है कि आप कितना उसमें ठीक से सच्चाई से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, एक बात और है, सच्चाई शब्द जो मैंने बोला, ये सच्चाई क्यों करनी चाहिए? जब सच और सरल होने का स्वभाव हो गया, जीव का स्वभाव ही बन गया, तो वो ही सच और सरल परमात्मा से भी तो वैसे ही भाव बनेगा उसका। सहज में परमात्मा के साथ भी वो जीव वैसा ही होगा। गुरु के साथ भी वैसा ही होगा, जैसा उसका सच्चाई और स्वभाव है। तो जो बहुत चतुर है, वो हर जगह चतुराई ही चलेगी बुद्धि में, क्योंकि स्वभाव वही है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि का जो साधन चतुष्ट में, छठ संपत्ति में जो कहा जाता है, वो इसलिए, तो वो उसकी प्रैक्टिस व्यवहार में करनी होती है। शास्त्र तो को मान रहे हैं, फिर भी दुनिया को चोर चक्का ही मान रहे हैं। फिर भी दूसरे के गुण दोषों की तरफ ही दृष्टि रहती है। तो सच्चाई से शास्त्र को जब मानने का बल आ जाएगा, तब स्थितियां स्वतः ही समझ आने लगती हैं, बहुत कुछ समझ आने लगता है। तो कहते हैं, यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। आकाश से उत्पन्न हुआ, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से फिर जल, फिर पृथ्वी है। अब देखिए, ये सब जो गोचर जहां लग माया, सेंसेस के द्वारा जो कुछ भी हमको समझ में आता है, वो सब माया है और माया के द्वारा उस तत्व को नहीं पकड़ा जा सकता। तो गुणातीत है, इसलिए कहते हैं वो गुणातीत है। हम आंख से देखना चाहते हैं,
समस्या ये है कि हमारी ज्ञानेंद्रियाएं हमको यथार्थ तो बता ही नहीं रही। यथार्थ है क्या? बुद्धि हमारी संस्कारों से पहले ही बहुत अशुद्ध हो चुकी है। जन्म जन्मांतर के संस्कार, उसी के लिए साधना होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करने के लिए। तो जीव शुद्ध होता है तो कुछ बात कुछ समझ में आती। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं? अब कोई कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो, उसका अर्थ यही है। योग क्या है? योग है चित्त वृत्ति निरोध। तो अर्थात जहां चित्त की वृत्ति का निरोध है तो वहां बुद्धि का निरोध हो गया। इसलिए जितना वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से शांत हो जाता है, सबसे शांत हो जाता है, बस वही योग है। वो इतना ही निर्मल होने लग जाता है। फिर ऐसा मानिए, यहां तक समझ में आता है कि आपने एक बाल्टी पानी रखा, वो मैला है। अब वो चाहते हैं बाल्टी पानी है पर मैला है और कोई पानी है नहीं है, तो क्या करेंगे? कैसे साफ करें? बस उसको 4, 5, 10 घंटे ऐसे ही हिलाओ मत, रखे रखो, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और जल एकदम शुद्ध हो जाएगा। जल शुद्ध हो जाएगा और नीचे की मिट्टी भी अलग से दिखेगी। फिर आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। जगत के व्यवहार जगत का किस लिए है? कि अंतःकरण शुद्धि के लिए। और भूल से हम क्या कर रहे हैं? होशियारी से। वो सिर्फ होशियारी है। होशियार हैं नहीं हम, पर मानते हैं हम होशियार हैं। बिल्कुल जितने भी चतुर बन जाओ, कोई लाभ नहीं होता। होशियार हैं नहीं हम, हो ही नहीं सकते। हुँ? यहाँ वही होशियार है जिसने अपना कल्याण कर लिया। बाकी इस संसार में जो भी थोड़ी शक्ति बुद्धि की मिली चलाने के लिए, उसको हमने अ, चालाकी में बदल दिया। और ये व्यवहार मिला था अंतःकरण की शुद्धि के लिए। शरीर इसके लिए मिला कि हम ठीक से भाव कर पाएँ, विचार कर पाएँ, सद्भावना कर पाएँ। जितने भी अच्छे गुण हैं, ये सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए। इन अच्छे गुणों से परमात्मा मिल जाएँगे ऐसा नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि होगी, पर ये अनिवार्य भी बहुत है। हुँ? तो हम ज़्यादा ज्ञानी होने लगे और ज़्यादा समझदार होने लगे, तो परिणाम क्या हो रहा है? अशुद्धि हो रही है। ये बात समझने वाली है। तो अपने व्यवहार हमारा कैसा हो? शुद्ध करने के लिए व्यवहार, अर्थात सीधा-सीधा व्यवहार। इसके एक जन्म नहीं लगता, जन्म-जन्म लगते हैं। और जन्म भी यहाँ कोई महत्व नहीं है। मार्कंडेय ऋषि को आपने देखा कितने जन्म ले लेते हैं, थोड़ी ही देर में। और कागभूषुंडी जी भी कितने चक्कर लगा के आ जाते हैं कौन-कौन ब्रह्मांडों में, और समय अभी कुछ बीता नहीं होता। इसलिए
हम जो इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, किस लिए? ममता इसके साथ। इसलिए नहीं कि हम साधन करना चाहते, हम परमात्मा प्राप्ति करना चाहते, इसलिए कि हमें कष्ट ना हो, दुःख ना हो और जो रस हमें आ रहा है जीने का, वो बना रहे। तो कहते हैं कारण कि ये नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है, अचल स्थिर और स्वभाव वाला है, अचल स्थिर स्वभाव वाला है और अनादि है। ये तो हमारा ही स्वरूप कहा गया, सबका स्वरूप कहा गया। लेकिन जब हम वही व्यवहार जिससे हमने प्रकाशित होना था, शुद्ध होना था, देखो देखो, हम्म, जी मेरे को सुन पा रहे हैं? जी 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 महाराज महाराज जी जी, सुन पा रहे हैं। महाराज हाँ जी जी, सुन पा रहे हैं जी। बीच में कॉल आ गई थी तो मैंने पता नहीं म्यूट ना हो गया हो। तो जो व्यवहार जो हमें मिला हुआ है, इसी फिर वो उस बात को जोड़िए, क्या प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये गृहस्थ का जो मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग है। कि किस लिए मार्ग है ना, तो मार्ग में चलना है, कहाँ मार्ग में पहुंचना होता है, कहीं ना कहीं तो भगवान तक पहुंचना है। तो हमें जब यही पता नहीं है कि हमारा जीना एक मार्ग है, ये हमने कुछ कहीं पहुंचना इस जीने से, इस व्यवहार से, इस संस्कृति से, ये पता नहीं है। तो फिर यही करेंगे, यही बुद्धि में रहता है कि इस देह का सम्मान बनाए रखो। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे कान को सुनने को अच्छा मिले, मेरे को खाने को, सोने को, देखने को, सूंघने को अच्छा मिले, मेरा चित्त प्रसन्न रहे, इसी सब मैं सुखी रहूं, खाता पीता रहूं। तो बस ये जो है, ये वासना हृदय से नहीं जाती, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते। तो इसके लिए जीवन नहीं है कि हमारा बड़ा खानदान बड़ा अच्छा है, हमारा खानदान ऐसा है, इसके लिए जीवन नहीं है भाई। जीवन है कि हम कुछ जीवन में साधुता कर जाएंगे, अच्छा व्यवहार कर जाएंगे, तो लोग उसको अच्छा मानेंगे। और वो व्यवहार तुमने किस लिए करना है? लोगों के लिए नहीं करना है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, तुम उस मार्ग पे जा रहे हो जो परमात्मा तक पहुंचता है। तो जिसकी प्रवृत्ति ठीक होती है वही निवृत्ति को पकड़ लेता है, यानी वैराग्य हो जाता है। तो जो ग्रस्त जीवन है ये मार्ग है। इसके लिए जीवन है। अगर कुछ और मान लिया है तो फिर कुछ परिणाम भी दूसरा ही होगा। श्लोक नंबर 25, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए।
भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या हो और ये तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो क्या है। अब तो ये युद्ध का व्यवहार आ गया, तब तुम इनके साथ युद्ध करो। तो अर्जुन कह रहे मर जाएंगे, अपराध हो जाएगा ये। तो अच्छा, जो युद्ध में खड़ा है उसके लिए अपराध तो कोई नहीं है। हाँ, जो भजन साधन करने वाला है, जो सूक्ष्मता को पकड़ के रखा जिसने, उसके लिए अपराध कोई बात हो सकती है। लेकिन बॉर्डर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए अपराध कुछ नहीं होता। तो अर्जुन अब स्वतः कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। एक कायरता रूप दोष मेरे में आ गया है और जानते हैं ममतावशी हुआ है। तो मुझे तुम उपदेश करो। भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किस लिए है। भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जो व्यवहार बनता है वो करो, कर्तव्य, वो कर्तव्य करो। तो अब तुम कुछ बीच में रास्ता ढूंढ रहे हो, वो ठीक नहीं है। जो सबके लिए ठीक था वो तुम्हारे घर वालों के लिए भी ठीक है। यह देह ही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है। जब दिखता ही नहीं है तो चिंतन क्या करेंगे उसका। और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। जो निर्विकार हो उसके विषय में शब्द क्या बोलेंगे। बोल ही नहीं सकते वो कैसा है, बस इतना ही बोल सकते हैं निर्विकार है। गुण अवगुण तो उसका स्वरूप हो तो बोल सकते हैं ना। तो इसलिए ये, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यही विश्राम करते हैं 27 श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।